नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट प्रकुन शर्मा। गाइस, आज मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मुझे एक बात याद आ गई, ठीक है, कि अधिवक्ता के राइट जो होते हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं आज आपको ये बताता हूँ कि एक अधिवक्ता जो होता है उसके अधिकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। यदि आप एडवोकेट बनना चाह रहे हो, यदि आप लॉ कर रहे हो, ठीक है, या आप एडवोकेट के करियर में बनना चाहते हो, एडवोकेसी में जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है। इसमें गाइस मैंने ये बताया आप सबको कि एक अधिवक्ता जो होता है उसके राइट क्या क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो, एक अधिवक्ता जो होता है, एडवोकेट होता है, वो एक अच्छे समाज का एक मजबूत स्तंभ होता है, क्योंकि एडवोकेट एक अपने अंदर ही बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। यदि आप LLB पास आउट हो और एक एडवोकेट बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये वही है ना कि जितनी ज़्यादा शक्ति होती है जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको देखो कुछ बात बताऊंगा गाइस, जो राइट आपको शायद नहीं पता हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है कुछ को पता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम गवाए बिना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जो भी आपकी बात हो, जो भी आपको जैसी भी लगे, वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे, हमें ज़रूर बताना, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ गाइज। इसमें जो आपको पहला अधिकार मिलता है, पहली एक पावर जो मिलती है, वो मिलती है राइट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप लॉ कर लेते हो उसके बाद बार में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, तो आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये अधिकार होता है एक अधिवक्ता का, ठीक है। ये एक अधिवक्ता का अधिकार होता है कि आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपके पास बार का लाइसेंस है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस है, तो आप किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप अपने जो एरिया होता है, डिस्ट्रिक्ट होती है, आप जब वहाँ की लोकल बार में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे बार होती हैं, ठीक, तो आप उस कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, हमारा जो सेकंड राइट होता है, ठीक है, वो होता है राइट टू प्री ऑडियंस, ठीक है। ये इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत 23 सेक्शन में आता है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है, आपको जो न्यायालय होते हैं, जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं, ठीक है, उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा तुलना में नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आपको। जो जजेस रहते हैं वहाँ पे, वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं नॉर्मल व्यक्ति के तुलना में, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल जो न्यू एडवोकेट हो रहे हैं, जो नए इंटर्नशिप में बच्चे आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो कोर्ट में जाते हुए ना हेजिटेशन फील करते हैं, उनके अंदर ना थोड़ा डर सा बना रहता है। वो जज के सामने अपनी खुल के जो बात, देखो पहले तो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, लेकिन वहाँ जाके ना जो कोर्ट रूम में, तो वहाँ थोड़ा डगमगा जाते हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है उनका। लेकिन कुछ नहीं, ये होता है ये सबके साथ शुरू में। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपका कोर्ट, आपके वहाँ पर कोर्ट में आपको एक भूमिका दी गई है वहाँ पर, ठीक है। एक आपको पावर है कि आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, ठीक है। ये न्यू जो इंटर्नशिप में बच्चे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तो गाइज, जो तीसरा अधिकार होता है वो ये होता है कि आपको गिरफ्तारी में छूट मिलती है, ठीक है। यदि आप कहीं कोर्ट में अपना मुकदमा देखने जा रहे हो, ठीक है, या वापस आ रहे हो, तो आपको जो सिविल केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब आप कोर्ट के लिए काम कर रहे हो, मतलब कि आप कोर्ट में जा रहे हो या वापस आ रहे हो, ठीक है, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन गाइज, एक बात और ध्यान रखी जाए, ये सिर्फ सिविल के में बात में होता है, क्रिमिनल केस में नहीं होता, ठीक है। अब जो हमारा अधिकार है, ये बहुत बढ़िया अधिकार है, ठीक है। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस अधिकार का नाम है कि आप अपने जो आपके ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, आपके क्लाइंट हैं, ठीक है, यदि आप वो जेल में हैं, ठीक, जो आपके जेल में कैदी होते हैं, उनके साथ आप कभी भी मिल सकते हो, उनसे आप कभी भी मिल सकते हो। देखो, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए ट्यूसडे और गुरुवार, मंगल और गुरुवार का दिन होता है डिसाइड जेल की तरफ से कि आप इसी दिन अपने कैदी से मिलोगे, ठीक है।
जो आपके फैमिली मेम्बर अगर आपके कई कैदी है तो वो मंगल को और गुरुवार को आप अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। लेकिन एक अधिवक्ता जो होता है, जो एक एडवोकेट है, वो कभी भी उस कैदी से मिल सकता है किसी भी टाइम, ठीक है, रात को नहीं, मतलब ऑफिशियल टाइम में ही वो कभी भी मिल सकता है, ठीक, और कितनी ही बार मिल सकता है। ऐसे कोई नियम नहीं है कि 2 बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कितनी भी बार एक कैदी से मिल सकता है जब आप एक एडवोकेट बन जाते हो, ठीक। उसके बाद एक आपका जो अधिकार होता है गाइस, एक होता है फीस लेने का अधिकार। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यही है, क्योंकि अगर फीस नहीं लेंगे वकील तो घर कैसे चलेगा वकीलों का, सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसमें अपनी क्षमता के अनुसार, ये कहीं नहीं, देखो मेरी नॉलेज में तो कहीं है नहीं कि भाई कि आपको एक इतनी फ़ीस लेनी है, इतनी फ़ीस लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा अधिवक्ता होंगे, ठीक है, जो एडवोकेट की क्षमता होगी, ठीक है, जो उनका चार्ज होगा वही आपका अधिकार होता है, ठीक है। वही एक आपकी बात होती है कि आप जो एडवोकेट हैं वो उतनी ही फीस लेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल अगर वो अपनी सर्विस देंगे तो उसका एक अच्छी इनकम, ठीक है, एक अच्छा पैकेज आपके लिए बना होता है। देखो हमारे कुछ एडवोकेट ऐसे भी हैं जो सीनियर एडवोकेट्स हैं हमारे, ठीक है, जैसे हमारे ग्रैंडफादर को ले लो, या और मेरे जो ग्रैंडफादर के फ्रेंड हैं उनको ले लो, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल एडवोकेट हैं। उनके जब आप ऑफिस में जाते हो तो ऐसा हिसाब होता है कि आपके पैकेज दिए जाते हैं वहाँ पे 50 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, उसमें एक अलग अलग पैकेज होते हैं। मर्डर केस के अलग हैं, सिविल के अलग हैं, बैंक के जो केस होते हैं उनका अलग है, हर तरह का अलग अलग है। तो इसमें मतलब यही है कि एक अधिवक्ता की जो फीस होती है वो एक अधिवक्ता के पास ही राइट है कि एक अधिवक्ता कितनी भी फीस अपनी चार्ज कर सकता है, बट वो नॉर्मल होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल नोच के खा जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको सही बात बताऊं, ठीक। और अगर अच्छी लगे आपको वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, वीडियो लाइक ज़रूर करना और शेयर करके अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप सबको दिखाना, क्योंकि क्या पता कोई लॉ स्टूडेंट हो और उसका अपनी पावर पता चल जाए, एक अधिवक्ता की पावर पता चल जाए, ठीक है। जो भी कमेंट करके आपकी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे लॉ फर्म का नंबर मिल जाएगा, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी बात हो, ठीक, तो आप हमसे, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।